friends, again welcome to this class. How are you? Hope you all are fine and do your work regularly in lockdown. Today we discuss last two questions of exercise 12.2 of chapter 12 Heron formula of class 9th NCERT. ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने राइट है बाय यूजिंग हेरोन फार्मूला, तो बार बार वही आप कंटिन्यू कर रहे हो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है फ्लावर डिजाइन ऑन द फ्लोर. मतलब फ्लोर के ऊपर कोई डिजाइन है, ठीक है, वो इस तरह का है. उसमें 16 ट्रायंगल्स हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ऐसे ही 16 ट्रायंगल्स हैं. ठीक है, तो जो ट्रायंगल्स हैं उनकी जो साइज है वो आपको गिवन है 9, 28 और 35. तो आपसे पूछा गया कि स्टाइल को आपने पॉलिश करना है, तो उस पॉलिश की कॉस्ट क्या होगी इफ द रेट इज 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स आपको एरिया फाइंड करना है. तो सबसे पहले आप ये 16 टाइल्स का एरिया फाइंड करोगे. उसके लिए पहले 1 टाइल का एरिया फाइंड कर लीजिए. फॉर एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल, उसके लिए मैंने ए को मान लिया 35 सेंटीमीटर, बी को मान लिया 28 सेंटीमीटर और सी को मान लिया 9 सेंटीमीटर. ठीक है, तो सबसे पहले आप एस फाइंड कर लो. ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा. 35 प्लस 28 प्लस 9 डिवाइड बाई 2. 13 और 9 7 2 5 और 2 72 बाय में 2, तो ये हो गया 36. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग द फार्मूला. फार्मूला आपके पास काफी बार यूज कर चुके हो, तो रिमाइंड भी हो चुका होगा. नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एस, ए, बी एंड सी. एस आपके पास है 36, 36 माइनस 35, 36 माइनस 28, 36 माइनस में 9. ठीक है, तो 9, 25 और 38 साइज आपने एज्यूम कर ली. अब माइनस करते जाओ 1, 16 माइनस 8 हो जाएगा 8. ठीक है, और 16 माइनस में 7 करते हुए हो गया 27. अब इनके आपने फैक्टर करने हैं. ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट देखते हो तो 27, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं लिख दिया 6 इंटू 6. 1 को आप छोड़ सकते हो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा. ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो जाएगा. अब इसमें से 2 2 के पे आपके पास बन रहे हैं, तो 6 बाहर ले लिया मैंने, एक 2 बाहर ले लिया और एक 3 बाहर ले लिया. तो अंदर कितना रह गया 2 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, तो 6 2 12, मतलब ये हो गया 36 अंडर रूट 6. अब आपको जो अमाउंट है वो रुपीज में निकालनी है, तो सबसे पहले 6 को आप सोल्व करो. ठीक है, तो मैं 6 के अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो 6 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर आपका 4 है. किसका है 2 का. 2 आ गया, डबल 0 लीजिए, 2 का डबल 4, यहाँ आ जाएगा डेसिमल. ठीक है, अब जो यहाँ डिजिट आएगा और यहाँ डिजिट आएगा सेम. 5 पे करते हुए बड़ा हो जाएगा, मैं 4 पे कर रहा हूँ. 4 4 जो 16, ये हो गया 176. ठीक है, 135 कर लीजिए. तो आपके पास क्या आ गया 36 मल्टीप्लाई 2.4. तो दोनों क्या मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल बाद में लगा देंगे. ठीक है, 6 4 24, 4 2, 4 3 12 और 2 144, और ये हो जाएगा 72. 4 6 और 8. ठीक है, तो आपके पास जो आंसर है ये आ गया 86.4 कि 1 डेसिमल है. तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया, मतलब एक ट्रायंगल का एरिया. आपके पास ट्रायंगल कितनी है 16. एरिया ऑफ 16 ट्रायंगल्स, तो 16 मल्टीप्लाई 86.4 हो जाएगा. ठीक है, आगे सॉल्व मत करो, भी लास्ट में जब कैलकुलेशन करेंगे तब कर लेंगे. अब आपको कॉस्ट फाइंड करनी है. ठीक है, कॉस्ट आपको 50 पैसे दे रखी है, तो उसको रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो. सॉरी, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 50 पैसे है, तो रुपीज में 50 बाय 100 हो जाएगा. ठीक है, और ये है 16 मल्टीप्लाई 86.4.
इसको आपने सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर डेसिमल हटा भी, नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल हटा लो आप, 50 इंटू 16 इंटू 864, बाय में 100 है और बाय में 10 हो गया, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से आपके पास है 20 कैंसिल, ठीक है। बेटर है इसको आप डेसिमल में ही करो, कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिफ्टी है और नीचे 100 मल्टीप्लाई में 10, ठीक है, यही है ना। तो 0 से 0 कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और डायरेक्ट नीचे आप क्या लगा दोगे, डेसिमल। तो 16 5 हो गया 80 मल्टीप्लाई 864 बाय में 100, 80 और कैंसिल कर दो। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, 2 3, 8 6 जा 48 और 3 51, 5 8 8 जा 64, 64 और 5 69, ठीक है। मतलब जो राउंड फिगर की बात करते हैं आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आपका जो डेसिमल्स का फर्क है वो आगे चलता रहेगा। एक बार दोबारा लिख लो, 8 4 32, 3 बच गया, 8 6 जा 48 और 5 बाय में हो गया 10, तो कितना हो गया 691.2 रुपीज हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। हो सकता है आपका जो आंसर हो इससे डिफरेंट हो, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करके देखोगे तो आपके पास जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो जाएगी, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर 9, क्वेश्चन नंबर, फिगर आपको गिवन है कि जो फिगर है वो ट्रेपिज्म है। ट्रेपिज्म की जो पैरेलल साइड्स है मैंने मान ली कि वो AB और CB है, तो 25 और 10, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं BC और AD वो भी 14 और 13। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है। अब आपको एरिया पता है कि इसका जो एरिया आप यूज करते हो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में हाइट। अब आपके पास पैरेलल साइड्स तो है 25 और 10, बट हाइट नहीं है, ठीक है। तो हाइट के लिए आप क्या करोगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ABCD इज ए ट्रेपिज्म, ठीक है। तो ट्रेपिज्म में आप डायमेंशन लिख दो, AB हो गया 25 सेंटीमीटर, CD हो गया 10 मीटर, BC हो गया 14 मीटर और जो AD है वो हो गया 13 मीटर। उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करोगे, ठीक है। या तो BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो फ्रॉम पॉइंट D, या AD के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो फ्रॉम पॉइंट C। तो मैं क्या कर रहा हूं, CE पैरेलल टू AD, मैंने इस AD के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये 13 है तो ये भी आपके पास 13 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और आल्सो CG परपेंडिकुलर टू BE, यहां से मैंने एक ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, सो जो AE है वो हो गया 10 मीटर, CE हो गया 13 मीटर, ठीक है। अब आपके पास एक जो BE रह गया, B कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10 करोगे 15 मीटर, तो जो ये साइड रह जाएगी 15 मीटर रह जाएगी यहां तक, ठीक है। अब सबसे पहले आप BEC का एरिया निकाल लीजिए बाय हिडन फार्मूला, फॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BCE, let A is equal to 14 मीटर, B is equal to 13 मीटर और C is equal to 15 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइड S फाइंड कीजिए, 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइड बाय में 2, तो ये हो गया 27 और 5 32, 42 बाय में 2, ये हो गया 21, ठीक है। अब एरिया फाइंड कर लीजिए, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C स्क्वायर रूट, S हो गया आपके पास 21, लिख दो पहले,
21 माइनस में 14, 21 माइनस में 13 और 21 माइनस में 15। तो 21 ये हो गया 7, ठीक है। 11 माइनस 3 ये हो गया 8 और 11 माइनस में 5 ये हो गया 6। अब इसके आप 2 के पेयर बनाओ, ठीक है। तो 26 को आप 21 को लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई 3, 7 ऑलरेडी है बड़ा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 3 मल्टीप्लाई 2, ये आपने सारे के फैक्टर कर दिए। अब इसमें 2 का पेयर पहले आप सीक्वेंस में लिखते जाओ। 4 टाइम्स 2 है, 1 टाइम 3 है और ये पेयर आपके पास बन जाएंगे। तो ये कंप्लीट पेयर बनेंगे आपके पास। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 to 4, 4 3 12, 12 7 84, 84 मीटर स्क्वायर एरिया आपने CBE का निकाल लिया। अब इसी ट्रायंगल का एरिया ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, इसमें आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी यूज कर सकते हो। तो एरिया आपके पास 84, हाफ बेस है 15 और हाइट आपको निकालनी है h। तो यहां से सबसे पहले h निकाल लो। 84 इंटू 2 बाय में 15, मतलब 168 बाय में, ठीक है। इसमें वही छोड़ दो, कोई बात नहीं, हाइट आ गई। अब आपके पास एरिया ये निकालना है, तो ट्रेपेजियम का जो एरिया है आप वो यूज कीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइज इनटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइज 25 प्लस 10 और हाइट आपके पास है 168 बाई 15। तो ये हो गया 1/2 35 इंटू 168 बाय में 15। 2 से ये कैंसिल 84, ठीक है। और अगर 5 पे करते हो तो 5 3 जा 5 7 जा 3 पे ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 8। तो इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 7 और 28 तो 196 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ हीरोइक फार्मूला। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। तो आपको होमवर्क यही है कि जो 12 चैप्टर है उसको पूरा कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।